मन के आगे, तो हम अपने मन के द्वारा कमजोर हैं, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तेरा विवेक अगर तुझे पाप में गिराता है तो तुझे बुद्धि की कमी है, पौलुस बता रहा है। तो अगर मैं इसकी 2 अध्याय में पढ़ूं, स्त्री ने सर्प से कहा, यहाँ जो हवा सर्प से बातें कर रही है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमें कभी भी खड़े रहकर उस पाप का सामना नहीं करना। खड़े रहकर कभी भी ये नहीं करना कि मैं, अगर एज एग्जाम्पल, अगर यूसुफ उस व्यभिचार से नहीं भागता, अगर वो उसका खड़े रहकर उसे समझाता कि नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसे है, उसे समझाता, उसे बताता, तो वो पाप में गिर जाता। लिखा है कि यूसुफ उस व्यभिचार से भागा, वो निकला, पोतीफर की पत्नी के साथ नहीं सोया। अगर आर्गुमेंट हो रही है, गलत बहस हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इस आर्गुमेंट में नहीं पढ़ सकता, मेरा मसा कम होगा। मैं इस आर्गुमेंट का भागी नहीं हो सकता, मेरा मसा कम होगा। मैं इस आर्गुमेंट से निकलूं, भागूं। हमने कन्वर्सेशन ही नहीं करनी वो चीजों की, वो बातों की, जिससे हमारा मसा कम हो, जिसके द्वारा हम पाप में गिरे, जिससे हमारा मसा कम हो, जिससे कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। स्त्री ने भी वही किया, हवा ने भी वही किया। वो शैतान को जवाब देना शुरू कर दिया। उसने शैतान से बात की और लिखा है कि उसने फिर आंखों की अभिलाषा, आंखों से पाप किया। सबसे पहले उसने आंखों से देखा, उसको मन भावना लगा। मन भावना लगने की वजह से उसके मन में, विवेक में पाप आया। विवेक में पाप उत्पन्न हुआ, चाह उत्पन्न हुई। जब चाह उत्पन्न हुई तो विवेक ने, उस चाह ने उस बुद्धि को कमजोर कर दिया, जो उसे गलत और सही बता रहा था, हेल्प कर रही थी। कैसे इंसान के जीवन में पाप उत्पन्न होता है, कैसे इंसान के जीवन में पाप एंटर करता है, ये वचन हमें बताता है। और मैं आशा करता हूँ कि वचन आपको समझ आया होगा और आपने आशीष को पाया होगा। मैं आपको मसीह प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में कवर करता हूँ, उसके हाथों में कवर करता हूँ कि आप उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, उसने विजय प्राप्त की है और आप भी उस विजय के भागी हैं। और आप इस विजय को और आशीष को बनाए रखें अपने जीवन में। प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए। मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।